नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शासन की लाख सख्ती के बावजूद हुड़दंगी तत्वों ने केकड़ी शहर में दोपहर में खेली अंगारों की होली। पुलिस प्रशासन ने बताई सख्ती, करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को लिया हिरासत में। दोपहर में ही बाजार परिसर में चले पटाखों के आतंक ने साफ जाहिर कर दिया कि केकड़ी शहर में पटाखों की बिक्री हुई धड़ल्ले से। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाला पर्व गोवर्धन पर्व केकड़ी शहर सहित विभिन्न अंचलों में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। महिलाओं ने आज सुबह गोवर्धन की पूजा अर्चना, घर में सुख समृद्धि व लंबी उम्र की कामना। केकड़ी शहर सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के अन्नकूट का भोग लगाकर भक्तों में की गई प्रसादी का वितरण। जूनिया ग्राम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया गया दीपावली स्नेह मिलन समारोह। कोरोना के चलते सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित हुआ दीपावली स्नेह मिलन समारोह। दूंदरी ग्राम में गाय मेला देखने के लिए उमड़े लोग। वर्षों से चली आ रही है ठीकरी घुमाने की परंपरा। ठीकरी घुमाने के दौरान लाल गाय आने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। सांपला ग्राम में भी के सब प्रसिद्ध सांपला में लगता है गाय मेला। गाय के रंग से होता है जमाने का आकलन। गाय के नहीं आने पर पुजारियों के हाथ बांधकर दी जाती है सजा। आज भी दीपावली के दूसरे दिन गाय मेले में गाय नहीं आने से लोगों को व भक्तों को लगी मायूसी हाथ। दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का त्योहार। केकड़ी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु अभिषेक झाकड़, युवा भाजपा नेता। दीपावली के इस पावन पर्व पर हर बाधाएं दूर हो आपके जीवन की। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसे। दीपावली के शुभ अवसर पर केकड़ी विधानसभा के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु कृष्णा नंद तिवारी, समाज सेवी एवं भाजपा नेता, कृष्णा गैस एजेंसी केकड़ी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद केकड़ी शहर में हुड़दंगी तत्वों द्वारा त्योहार के स्वरूप को बिगाड़ने में आज भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई और दोपहर में ही सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए गंगा जमुना नामक पटाखे छोड़े गए। उधर आज थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस बल ने भी सख्ती बरती है। केकड़ी पुलिस ने करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि इस बार प्रशासन द्वारा कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार घासबेरू की सवारी पर भी पाबंदी लगाई गई है और पटाखा छोड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद केकड़ी शहर में दीपावली के दूसरे दिन खेले जाने वाली अंगारों की होली बदस्तूर जारी रही। आज दोपहर 12 बजे से ही सदर बाजार परिसर में हुड़दंगी तत्वों ने एक दूसरे पर पटाखे फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस की आंख मोचोली से बचकर लोग बार बार अंगारों की होली खेलते रहे। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मय पुलिस जाब्ते के बाजार परिसर का दौरा करते रहे, लेकिन हुड़दंगी तत्व पुलिस के आने की सूचना से पूर्व ही भाग छुटते थे और फिर वही पटाखे फेंकना शुरू। हालांकि केकड़ी शहर में इस बदरंग परंपरा को रोकने के लिए कई सामाजिक संगठनों व प्रशासनिक अधिकारियों ने अथक प्रयास भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बदरंग परंपरा की रोकथाम नहीं हुई और आज भी अंगारों की होली बदस्तूर जारी रही। हालांकि पिछले साल की बनिस्बत इस साल बाजार परिसर में दहशत कम थी। शाम तक बाजार परिसर में दुकानें भी खुली थी। सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि आखिर इन हुड़दंगी तत्वों ने इन पटाखों की खरीदारी कहां से की है। प्रशासन द्वारा पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस भी नहीं दिए गए और पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। उसके बावजूद केकड़ी शहर में गंगा जमुना नामक पटाखा आज धड़ल्ले से ब्लास्ट किया गया। सवाल यह उठता है कि आखिर ये पटाखे आए कहां से। यह बात तो साफ जाहिर है कि पटाखा विक्रेता चोरी चुपके ब्लैक से इन पटाखों का विक्रय कर रहे हैं। उसी का नतीजा रहा कि आज दोपहर में ही केकड़ी शहर में अंगारों की होली शुरू हो गई थी। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन व प्रशासन की गाइडलाइन की पालना सख्ती से कराई जाएगी और पूरी रात्रि में पुलिस द्वारा गश्त की जाएगी। हुड़दंगी तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ाई से कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रविवार को दोपहर से लेकर खबर लिखे जाने तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है।
गवर्नमेंट की कार्रवाई कागजात लगाओ कोई की ये घास बेरू की सवारी को हमेशा की तरह जो घास बेरू की पंप आती है उस पर पूर्ण रूप से इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है और घास बेरू की सवारी पर भी जो है वो भी प्रतिबंध है, तो कोई नहीं निकालेगी रेगुलेशन वगैरह। और किसी प्रकार के कोई तत्व पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उनको कानून कार्रवाई की जाएगी। बाकी अगर कोई दर्शन के लिए आना चाहे दर्शन के लिए आओ, जाओ, दर्शन की मना नहीं है। जो अपने गाइडलाइन उसकी पालना करें, आ जाए 2-4 आदमी आगे दर्शन करके चल जाए। बाकी किसी प्रकार का उपद्रव या ये आतिशबाजी टाइप की जो पटाखेबाजी चलती है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, सख्ती से पालना की जाए। सवारी भी नहीं निकलेगी, सवारी नहीं। इतना उजाला हो आपके जीवन में कि दिए भी रोशनी मांगे आपसे। दीपोत्सव के इस त्योहार पर केकड़ी क्षेत्र वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु राजेंद्र विनायका, भाजपा नेता। दीपावली के इन पावन पर्व पर मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसी रहे। दीपावली के शुभ अवसर पर केकड़ी क्षेत्र वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु भोजराज धनजानी, व्यवसायी एवं समाज सेवी। दीपावली के दूसरे दिन बेलों की पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन बेल पूजने को लोग देखने के लिए आते थे, लेकिन अब बेलों का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया है। लेकिन क्षेत्र का एक गांव ऐसा भी है जहां पर बेलों की जगह पूरा गांव ट्रैक्टरों की पूजा सामूहिक रूप से करते हैं। बताया जाता है कि इस गांव में 240 ट्रैक्टर हैं। बात कर रहे हैं हम भगवानपुरा ग्राम की। इस गांव में दीपावली के दूसरे दिन पूरा किसान वर्ग सामूहिक रूप से अपने ट्रैक्टरों की पूजा करते हैं। किसानों के पास यहां पर 240 ट्रैक्टर हैं। 240 ट्रैक्टरों को आकर्षक साज सज्जा से सजाकर कतार में खड़ा किया जाता है और उन ट्रैक्टरों के मालिक राजस्थानी वेशभूषा में सज धज कर आते हैं और पारंपरिक लोकगीत भी गाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में दीपावली के दूसरे दिन इस पूजा का विशेष महत्व रहता है। भगवानपुरा गांव में भी आज सामूहिक रूप से ग्रामीणों ने अपने वाहनों की पूजा अर्चना की और इस सामूहिक पूजा को देखने के लिए ग्रामीण उमड़ पड़े। युवा सोच और नए जोश के साथ वार्ड नंबर 1 से सीआर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी घनश्याम आचार्य, कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार एवं लोकप्रिय उम्मीदवार, जिनका के चुनाव चिन्ह है बल्ला। बल्ले के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी जूनिया। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। केकड़ी पंचायत समिति की वार्ड नंबर 14 से पंचायत समिति सदस्य के कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप पाठक को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। विकास में एक और कड़ी अब है आपके हाथ। याद रहे, आने वाली 23 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर संदीप पाठक को विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी बगेरा, हरिरामपुरा, तलीमोड़, बागरियों की ढाणी। वहीं दीपावली के दूसरे दिन विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव की धूम रही। अन्नकूट का प्रसाद पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। केकड़ी शहर के चारभुजा मंदिर, तेलियान मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, खटिकान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही अन्नकूट महोत्सव की तैयारियां चल रही थी। विभिन्न सब्जियों से इस अन्नकूट को बनाया जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार पर्वत और प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों की अहमियत बताने और उनके प्रति सम्मान जताना सिखाने के लिए साबुत अनाज व प्रकृति से मिली चीज़ों से अन्नकूट बनाकर भोग लगाने की परंपरा है। उसी के तहत अन्नकूट महोत्सव के तहत विभिन्न सब्जियों से अन्नकूट बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाया जाता है। केकड़ी शहर के विभिन्न मंदिरों में आज अन्नकूट महोत्सव की धूम रही। भोग लगाकर अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया व आरती भी की गई।
सारे विश्व में खुशहाली की प्रभात ले आए। ये दीपों का त्योहार खुशी की सौगात ले आए। दीपावली के शुभ अवसर पर केकड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु जब्बार खान, जुबेर खान, कांग्रेस युवा नेता, केकड़ी। की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का त्योहार। केकड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु राकेश चौधरी, जमुना दास, विठल दास एंड कंपनी, केकड़ी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है भाजपा का वादा। केकड़ी पंचायत समिति के सीआर पद हेतु वार्ड नंबर 3 से युवा शिक्षित उम्मीदवार होनहार सिंह राठौड़ को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। याद रहे, वार्ड नंबर 3 से कमल के फूल के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। होनहार सिंह राठौड़। राजस्थान के सांपला में दीपावली के दूसरे दिन गाय मेले का आयोजन होता है। गाय के रंग से जमाने का आकलन किया जाता है। गाय के नहीं आने पर पुजारी के हाथ बांधकर क्षमा याचना की जाती है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन पुराने जमाने से चली आ रही धार्मिक परंपराएं आज भी दस्तूर जारी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सांपला गांव की। भगवान द्वारकाधीश की धार्मिक नगरी सांपला में दीपावली के दूसरे दिन ऐतिहासिक गाय मेला भरता है, जिसको देखने के लिए राजस्थान ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ गाय दौड़ती हुई मंदिर में आती है और भगवान की परिक्रमा करके लड्डू खाकर वापस आती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रामीण भगवान की सेवा में कमी मानते हुए पुजारियों के हाथ बांधकर गोपाल महाराज को लाने वाले भक्त दामोदर दास की स्थली पर जाकर क्षमा याचना करते हैं। यह परंपरा राजा महाराजाओं के जमाने से 600 वर्षों से चली आ रही है। दीपावली पर गाय ठीकरा नहीं आती है तो समूचे क्षेत्र में त्योहार भी नहीं मनाया जाता है। द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज की पावन तीर्थ नगरी सांपला में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान ऐतिहासिक गाय मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों गायें भाग लेती है। हजारों गायों में से एक गाय भगवान के विमान के नीचे से होकर निकलती है और 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दौड़कर भगवान के मंदिर तक पहुंचती है और भगवान गोपाल महाराज के मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के बाहर रखा लड्डू खाकर आती है। अगर ऐसा होता है तो क्षेत्र में अच्छा जमाना रहने के संकेत हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो अकाल पड़ता है। इस सुप्रसिद्ध गाय मेले को देखने के लिए देश प्रदेश से लाखों लोग आते हैं और दिन भर रामा श्यामा का दौर चलता रहता है। इस दिन द्वारकाधीश गोपाल महाराज के मंदिर में मिश्र प्रहलाद त्रिपाठी द्वारा मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा व पुजारी ब्रजराज शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, दीपक शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, कालू, मुकेश शर्मा, रामप्रसाद शर्मा, महावीर शर्मा, धर्मीचंद शर्मा को विधि विधान के साथ हवन कराकर पंचा अमृत व जुनेऊ धारण कराई जाती है। हवन समाप्त होने के बाद ढोल नगाड़ों व वीर घटाओं की मधुर सुर लहरियों के बीच भगवान द्वारकाधीश का विमान रवाना होता है, जो मुख्य बाजार होता हुआ रावला चौक पहुंचता है, जहां पर राजपूत समाज के गुप्त भक्त चांद कंवर, अहिल्याबाई, श्यामा, सुभद्रा व गोमती कंवर व राजपूत समाज के भक्त रतन सिंह राणा को परंपरागत रूप से चमत्कारिक झांकी के रूप में दर्शन दिए जाते हैं। इस दौरान चमत्कारिक झांकी के दर्शन के लिए रावला चौक व मुख्य बाजार तक लाखों श्रद्धालु चमत्कारिक झांकी के दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। बाद में विमान कीर्ति स्तंभ पहुंचता है, जहां पर वर्षों से चले आ रही भजन गायकों द्वारा भजन का गुणगान किया जाता है। बाद में मेला ग्राउंड पर हजारों गायों के बीच चांदी से सजे ठीकरे को गायों के बीच घुमाया जाता है। 4 वर्ष से लगातार गाय मेले में गाय नहीं आने से मेले में आए लाखों भक्तों को निराशा हाथ लगी है। वहीं गाय के नहीं आने पर अकाल पड़ा है। ज्ञात रहे, इस दिन मंदिर में सेवा करने वाले सभी पुजारी भूखे प्यासे रहते हैं और गाय निकलने के पश्चात सभी पुजारियों को जाट समाज द्वारा जलपान कराया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु विमान के नीचे से होकर निकलकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। बाद में विमान मुख्य मंदिर पर पहुंचता है, जहां पर पुजारी आरती कर अन्नकूट का भोग लगाते हैं। बाद में प्रसाद का वितरण किया जाता है। अन्नकूट पर भरने वाले गाय मेले में गाय के ठीकरा नहीं आने पर मान्यता के अनुसार गोपाल महाराज की पूजा अर्चना त्रुटि मानते मंदिर के सभी पुजारियों के हाथ बांधकर द्वारकाधीश गोपाल महाराज के अनन्य भक्त दामोदर दास की केकड़ी भीलवाड़ा मार्ग स्थित पश्चिम स्थली पर जाकर पुजारियों ने क्षमा याचना करवाई जाती है। वह नियमानुसार ₹1.25 चांदी का जुर्माना का दंड भी दिया जाता है। आज भी गाय मेले के दौरान हजारों की संख्या में लोग यहां पर उमड़े। गोपाल जी महाराज संवत 2014-17 में भक्त दामोदर दास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के यहाँ द्वारका से सांपला पधारे। उसके बाद से ही
हर साल मतलब ये परंपरा अनुसार इन भगवान के साल में 15 त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य त्यौहार है अन्नकूट, जल यात्रा, सरसंगति को रास और पाठोत्सव। उनमें से ये जो है अन्नकूट के जो है महोत्सव है, जिसमें हम लोग परंपरा अनुसार मतलब पहले दीपावली के दिन भक्त दामोदर जी की और गोपाल जी महाराज की एक साथ संध्या की आरती होती है और भगवान से भक्त से प्रार्थना की जाती है कि भाई भगवान को प्रार्थना करें कि वो हमारे गाय समय पे निकालें और हमारे गाँव पे सब पे कृपा बनाए रखें। और इस प्रकार ये मतलब चल रहा है, लेकिन प्रभु की कृपा और त्यौहार मतलब हमारे हिसाब से चल सकता है, लेकिन गाय का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें भगवान की मर्जी के बिना गाय मतलब भगवान के नीचे से नहीं निकलती है। इस साल भी भगवान की कृपा नहीं हुई, इसलिए गाय नहीं निकली। दीपावली के दूसरे दिन अजमेर ज़िले के सांपला कस्बे में गाय मेला बड़ी धूमधाम के साथ भरा जाता है। अन्नकूट महोत्सव का ये मेला ऐतिहासिक है। ये प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार 600 वर्षों से ये मेला का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भगवान द्वारकाधीश का विमान मंदिर से 11 बजे निकलता है, जो रावला चौक में अपने अनन्य भक्त अहिल्या बाई को एक विशेष झांकी के रूप में 12 बजे दर्शन देते हैं। इसके बाद गाय मेले का आयोजन किया जाता है। गाय मेले के दौरान चांदी के ठीकरे द्वारा घुमाया जाता है, जिसमें गाय ठीकरे के साथ भागकर बेवान के नीचे से होकर मंदिर में जाती है और मंदिर में लड्डू खाती है। लेकिन इस बार भी लगातार 4 सालों से गाय नहीं आने से क्षेत्र में मायूसी का माहौल बना हुआ है और ये प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ पर 5 बजे मुख्य आरती की जाती है। उसके बाद गांव में परिक्रमा लगाई जाती है और लोग मंदिर से बेवान के नीचे से होकर निकलते हैं और प्रसाद लेते हैं। उसके बाद गंज भोग का प्रसाद वितरित किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाला गोवर्धन पर्व केकड़ी शहर सहित विभिन्न अंचलों में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अल सुबह ही गोवर्धन पूजा की। केकड़ी शहर में भी महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर अपने घरों के सामने गोबर से गोवर्धन बनाया और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार गोवर्धन पूजा विधि विधान पूर्वक की गई। किंवदंतियों के अनुसार गोवर्धन पूजा पर सपरिवार सुख समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना को लेकर गोवर्धन पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पर्व पर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विशेष महत्व होता है। किंवदंतियों के अनुसार ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाकर देवराज इंद्र के कोप से उनको बचाया था। भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की थी। तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई, जो दीपावली के दूसरे दिन आज तक उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। बताया जाता है कि गोवर्धन पर्व की परिक्रमा लगाने से 84 कोस की परिक्रमा का महत्व है और उतना ही फल मिलता है। आज सुबह से ही केकड़ी शहर में महिलाओं ने गोवर्धन की पूजा अर्चना कर घर में सुख समृद्धि व अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना की। एकलसिंगा ग्रेनाइट एसोसिएशन की ओर से केकड़ी क्षेत्र के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का यह त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां अपार। शुभेच्छु एकलसिंगा ग्रेनाइट एसोसिएशन। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, विकास की एक और कड़ी। जिला परिषद के वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस की योग्य उम्मीदवार गोकली देवी धाकड़। याद रहे, आने वाली 23 तारीख को जिला परिषद के वार्ड नंबर 21 से हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर गोकली देवी को भारी मतों से विजय बनाएं। निवेदक ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान धाकड़ एवं समस्त ग्रामवासी। धुंधरी ग्राम में दीपावली के दूसरे दिन गाय मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में इस गाय मेले को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि धुंधरी ग्राम में वर्षों से इस गाय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आने वाले समय और फसल के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि धुंधरी ग्राम के मुख्य चौक पर गांव की सारी गायों को एकत्रित किया जाता है और यहां पर गांव के बुजुर्ग द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, लोकगीत भी गाए जाते हैं और उसके बाद ठीकरी घुमाने की परंपरा भी चली आ रही है। इसी ठीकरी को घुमाने के दौरान अगर लाल गाय आती है तो अच्छे जमाने के संकेत हैं।
रविवार को धुंधरी में ठीकरी घुमाने की परंपरा के दौरान लाल गाय आने से ग्रामीणों में खुशी की लहर तोड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुमान स्वरूप आने वाला वर्ष अच्छा रहेगा। किसानों के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। इस मेले को देखने के लिए धुंधरी ग्राम के सैकड़ों हजारों महिला पुरुष उमड़ पड़े। सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार में खुशहाली हो, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसे। सुबैचू नवल दादीज, युवा कांग्रेस नेता केकड़ी। यह दीपावली का त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां अपार। केकड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु मुकेश कुमार प्रजापति, श्री यादव ई मित्र एंड फोटो स्टेट जनरल एवं फैंसी स्टोर, बस स्टैंड के पास, जूनिया। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीपावली पर्व पर केकड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु राजेंद्र चौधरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष। जूनिया ग्राम में दीपावली के दूसरे दिन प्रतिवर्ष दीपावली स्नेह मिलन आयोजित किया जाता है। इस दिन जूनिया दरबार ग्रामीणों के साथ बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच पूरे गांव में घूमकर लोगों से दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की गाइडलाइन के तहत जूनिया ग्राम में सादगी पूर्वक दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। जूनिया किले के अंदर ही जूनिया दरबार आनंद सिंह के मुख्य आतिथ्य में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जूनिया सरपंच कृष्ण गोपाल सेन, पूर्व सरपंच दुर्गालाल मेघवंशी, मिथिलेश गौतम, घनश्याम आचार्य, पाचू माली, आनंद केवट सहित अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। शुभकामनाएं सरपंच साहब, पंचायत सभी को आपको। इतना उजाला हो आपके जीवन में कि दिए की रोशनी भी मांगी आपसे। दीपावली के पावन पर्व पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे आप पर। केकड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु खूबचंद देवनदास सिंधी, सदर बाजार घंटाघर केकड़ी। जगमग थाली सजाओ, मंगल दीप जलाओ, अपने घरों और दिलों में आशा की किरण जगाओ। खुशियों और समृद्धि से भरा हो जीवन आपका, इसी कामना के साथ आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु भागचंद अग्रवाल, संबंधित पर्व अग्रवाल ऑटो स्पेयर, अग्रवाल ट्रैक्टर, अग्रवाल आयरन स्टोर, अग्रवाल कृषि यंत्र। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।